10 दिन का समय हो गया है। सबसे पहले तो मुझे आज बताइए कि आज पुलिस के पास आप गए, क्या बातचीत हुई वहां पर, क्या बोला गया? सर ने मुझे बुलाया, कहने लगे कि टेक्निकल आपका गाड़ी का वो मुआयना कराना पड़ेगा और गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस का पेपर और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों चीज़ें मैंने सर को दे दी हैं। गाड़ी वहाँ मेरी जमा हो गई है और वो कल तक मेरी गाड़ी मुझे रिटर्न कर देंगे सर। और कुछ उन्होंने बताया कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? आपने पूछा उनसे अरेस्ट वगैरह के लिए? वो सब तो मैंने उनसे पूछा था, मगर अभी बताया कुछ नहीं है। कह रहे कार्रवाई चल रही है, हो जाए पकड़ जाएंगी बोल रहे थे। 10 दिन हो गए सादत, जी कैसे बीते हैं 10 दिन आपके? सर 10 दिन तो बहुत मुश्किल के गुजरे हैं, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने मारा क्यों नहीं, और घर से बाहर भी नहीं मैं निकल पा रहा हूँ। माताजी मेरी बाहर नहीं जा पा रही हैं, छोटे भाई हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ मैं। बस यही दिक्कतें हैं बहुत सी। क्या जो लोग मिल रहे हैं आपसे क्या पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली? यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ ये सब, तुम तो इतने सही लड़के हो, तुमने तो कभी ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं, मगर वीडियो में देखा कि तुम सिर्फ मार खा रहे हो। सबने का वीडियो तो वायरल पूरा हो गया, पूरी दुनिया सर देख रही है ये चीज़ कि मैं बेकसूर हूँ या नहीं बेकसूर हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि मैं जो 22 थप्पड़ खाया हूँ, अगर वो 22 उन्हीं ने मारे थे, अगर वो 25 भी मारती जब भी मैं वो खा लेता सर। आपने कहा कि जो है पहले दिन जब ये कांड हुआ है आपको ही कसूरवार ठहरा दिया गया था, बिना कुछ सोचे समझे आपको लॉकअप में डाल दिया गया था। कोई सर मैं तो ये समझा था कि मेरा कोई वीडियो किसी ने शूट करा नहीं होगा। मैं तो समझ रहा था कि मैं जेल चला जाऊंगा। कोई व्यक्ति ने, किसने भी ये वायरल जो वीडियो करा उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उससे मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ कि उसने वो वीडियो वायरल करा और दुनिया में पूरी ला के जनता को दिखाया कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। मुझको भी नहीं पता था, मैं तो सिर्फ मार ही खा रहा था सर। आपको गुस्सा नहीं आया उस समय? मतलब यूजुअल एक होता है कि आदमी का हाथ चल जाता है। सर गुस्सा इसी वजह से नहीं आया क्योंकि मेरी माँ बाप, माताजी, पिताजी ने मुझे ये तरबियत दी है कि किसी लेडी पे हाथ मत लगाना, और हम लोग के वहाँ ऐसा है कि किसी लेडी पे हाथ नहीं लगा सकते। चाहे लेडी थप्पड़ी पे थप्पड़ जड़ दे, जितने मार देती जब भी सर में नहीं मारता, एक हाथ नहीं लगाता। प्रियदर्शनी ने आज कहा कि वो तो कंट्रोल में थी, वरना 22 की जगह 25 थप्पड़ जड़ देती। सर मैं 25 खा लेता जब मेरी कोई गलती नहीं है और मैं चुपचाप वहाँ खड़ा हूँ। मैं तो सिर्फ कह रही था कि मेरी कोई गलती नहीं है। और एक सवाल मैं और आपसे पूछ रहा हूँ सर, मेरे 10 दिन आज हो गए, मैं यही केस में ही फंसा हुआ हूँ। अगर मैं यही चीज़ अगर मैं करता तो मुझे तो एक्शन लेके पुलिस 24 घंटे भी नहीं लगते, वो 1 मिनट में उठा के लेके चली जाती। अभी तक कार्रवाई जो हो रही है वो तो ठीक है, मगर अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा सर? किस वजह से क्या नहीं करा अरेस्ट? मैंने कुछ करा नहीं, इसका जवाब बताइए। आपने कहा 25 थप्पड़ खा लेते जी, तो बिना वजह कोई भी मार के चला जाएगा। अब ये सर हमें इसके बारे में मालूम नहीं, उन्हीं ने क्यों मारा, मेरी कोई गलती नहीं। मोबाइल भी तोड़ा, पूरी दुनिया ने हर चीज़ देख ली। अब तो मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मुझे बोलने में भी अब बहुत वो हो रहा है सर। उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, 10 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, किस्मत अच्छी थी वरना मुक्का ही मारती। वो भी खा लेता सर मैं। कब तक? जब तक सर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तब तक। प्रियदर्शनी बहुत अभी भी कॉन्फिडेंट हैं और उनको जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, जो भी उन्होंने किया वो जस्टिफाई कर रही हैं। उन्होंने ये तक कहा कि जो है आपने उनकी मॉब लिंचिंग करी है। मैंने तो सर कुछ नहीं करा, मैं तो सिर्फ मार खाया हूँ। जनता ने पूरी हर जगह पे ये वायरल हो गया है। मुझे ये भी नहीं मालूम था, मेरे रिश्तेदारों ने भी फ़ोन करा है, सब लोगों ने, उनको भी ये चीज़ पता चल गई है। बहुत से सवाल उठे हैं, अब मैं किस को बताऊं सर ये चीज़ें। आप पहले नहीं थे, आपके पहले भी कई लोग निशाना बन चुके हैं। एक बाइक, उन्होंने बताया एक बाइकर को उन्होंने बहुत मारा था ऐसे ही। इसके बारे में सर मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो घर ही में ही हूँ और अपनी दिक्कतों में ही हूँ। मॉब लिंचिंग को लेकर कैसे देखते हैं आप? मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा आरोप होता है। लिंचिंग मतलब घसीट के मारना। सर मैंने तो ना घसीटा ना मैंने हाथ लगाया, मैं तो वहाँ सिर्फ खड़ा ही था।
दुनिया ने देखा कि मैंने कोई हाथ नहीं लगाया। वो ऐसा क्यों कह रही कि मॉब लिंचिंग मैंने मतलब खींच के हाथ पकड़ के मैंने मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। दुनिया ने देखा, फुटेज है, उसमें देख लें सब। 30 जुलाई की जिंदगी और 31 जुलाई के बाद की जिंदगी में कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं? पहले के जो दिन थे सर वो बहुत सही थे, अब ये जो दिन आ रहे हैं बहुत कठिनाई के दिन हो रहे हैं। जैसे पहले की जो ज़िंदगी थी, सुबह उठना, मैं अपनी गाड़ी लेके चलाता था, मम्मी कॉल करती थी कि गाड़ी मेरा बेटा आ रहा है, खाना लगता था, सब साथ में बैठे खाते थे। आज जो ऐसा हो रहा है कि मैं वो चीज़ भुला ही नहीं पा रहा हूँ। माँ भी जब खाना खाता हूँ मेरी माँ के आंसू आ जाते हैं, भाई देखता है, मेरी वाइफ है, बच्चे मेरे छोटा है वो भी समझ गया ये चीज़ कि पापा को किसी ने मारा। मैं उसको कैसे समझाऊँ? 6 साल सर। कुछ बोला आपसे वो? बोला, कहने लगा कि बेटा बाबा ये आपका वीडियो आ रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा वो लेडी थी, तो मैंने कोई गलती नहीं करी, मुझे मारा उन्हीं ने। तो वो कहने लगा कि पापा इनको सज़ा दिलनी चाहिए, बच्चा बोल रहा है। हमने फिर उसको हैंडल कर लिया अपने हिसाब से। कैसे हैंडल किया? माँ मेरी जो वाइफ है उन्हीं ने समझाया बेटे को, बच्चे को अपने। अब चौराहे के पास जो आपकी गाड़ी पहुंचेगी? जी जी, आज ही मैं निकला था। जब मंत्रा थाने जब गया हूँ तो वहाँ से मैं अपनी गाड़ी तो मैंने जमा करा दी वहाँ पे। तो वहाँ से जब मैं टेम्पो से जब आया हूँ तो पब्लिक देख देख के मतलब पूछ रही थी मुझसे, तो मैं मतलब फ़ोटो ले रही थी, बहुत से लोग खड़े हुए थे, पूछ रहे थे, मैं किस किस को बताऊँ। मैं तो मास्क ही पहना था, मगर जब भी इंसान ने पहचान लिया। क्या मांगे आपकी आखिर में? सर मेरी मांग ये है, मैं ये चाहता हूँ कि उस महिला को क्यों नहीं अरेस्ट करा जा रहा है, और मैंने को अगर यही चीज़ अगर मैं करता तो पुलिस कितनी तेज़ एक्शन लेती, ना उसका पूछताछ होती। पहले तो सबसे पहले उसको वो हवालात में बंद करती। क्या वजह है, क्यों नहीं बंद कर रहे? अगर आपने कुछ कर दिया होता तो मुझे तो वो बंद कर देते सर। ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो कैसे होता? तो मुझे तो पहले तो बंद ही कर देते वो, उसके बाद सारी जो कानूनी कार्रवाई होती बाद में होती। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे मैं, सोशल मीडिया पे बहुत प्यार मिल रहा है आपको, मानता हूँ कि बुरा हुआ है आपके साथ, पर जब ये सारी चीज़ें देखते हैं कैसा लगता है? मुझे सर अपने पे भरोसा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं गलत हूँ या सच हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैंने कोई गलत करा है तो मुझे भी सज़ा मिले, और अगर उन्हीं ने जो गलत करा है उनको सज़ा दी जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं सही इंसान हूँ,